हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं टेरो कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक है चैनल मैसेज। ये चैनल मैसेज आपके लिए मतलब आपके मन में जो भी है उसको चैनलाइज हो सकता है। वो करियर के ऊपर हो सकता है या आपका जो भी बिजनेस है उसके ऊपर हो सकता है। आपकी लव लाइफ कैसी है और उसको कैसा सेट करना चाहिए, इसके ऊपर भी हो सकता है। रिलेशनशिप, हेल्थ, तो आज का टॉपिक यही है चैनल मैसेज। वो पार्टनर, लवर और बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड सब कुछ देख सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आपको आगे जाने के लिए महसूस करें कि ये चैनल मैसेज मेरे लिए होगा। और भगवान चाहते हैं ये मैसेज आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के साथ और लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस ला सकूं और नई ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जिसको भी रेजोनेट है लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका नाम ज़रूर भेजिए, ताकि हम आपके लिए हीलिंग ला सकेंगे और हीलिंग करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जिसको भी रेजोनेट है लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका नाम ज़रूर भेजिए, ताकि हम आपके लिए हीलिंग ला सकेंगे। और चैनल मैसेज, डेक ऑफ द बॉटम है द हर्मिट। चैनल मैसेज ये है कि आपका लवर है, आपको दुख देना चाहता नहीं है। वो चाहता है कि आप 2 दिन के बाद ही सही ज़रूर आएंगे, मेरे पास लौट के आ जाएंगे, ऐसा उसे लग रहा है। और इसी वजह से वो नाराज़ नहीं है, सोच रहा है आज नहीं तो कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम अगर अपने मर्जी से चली गई हो तो आने के लिए रेडी हो जाओगी। तो ये रीडिंग शायद लवर्स के ऊपर हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ऊपर हो सकती है, या अपने पार्टनर के ऊपर, अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनल के ऊपर भी हो सकती है। द स्ट्रेंथ, आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है, आप इतने होशियार है कि आपको सब कुछ आने लगा है, फिर भी आप सोच के आगे बढ़ रहे हो, पता नहीं क्यों।
क्योंकि आपको पता है कि भगवान क्या चाहते हैं। भगवान जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बस आपकी जो भी तरक्की है वो करने के लिए आप रेडी रहो। आपका प्यार अगर आपको छोड़ के चला गया है तो वो आएगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि इसमें बढ़ोतरी के कारण भी हो सकते हैं और करियर के कारण भी हो सकते हैं। करियर करना है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आगे बढ़ना होगा। देख, आपको एक न एक दिन लौट के आना होगा, ऐसा आपका पार्टनर या आपका लवर कह रहा है। क्योंकि वो चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो और आप दोनों समझदार हो, समझदारी से आगे बढ़ने वाले ही हो। फिर भी आप सोच रहे हो कि ये ऐसा कैसा हुआ, और इसी वजह से दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसी वजह से तुमको लौट के आना ही होगा। पार्टनर के दिल दिमाग पार्टनर का दिल दिमाग बेहद नरम हो चुका है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अब क्या करूं, मेरा लव है वो मुझे छोड़ के चला गया है, उसको मेरी तरफ से कुछ भी नहीं मिला है, जो मिला है भगवान की तरफ से मिला है, ऐसा वो सोच रही है। मैं अभी क्या करूं। देखो, पार्टनर दुखी है, उसका मन नाराज है। उसको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी ऐसी रास्ते पे आके बैठ गई है। वो सोच रहा है मुझे जाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिसके वजह से मैं आगे बढ़ूं। अगर मैं पीछे मुड़ूंगा तो मेरे घर वाले मुझे मार मार के बेहाल कर देंगे। अगर मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे पार्टनर को लाने के लिए रेडी हो जाऊंगा, तो मुझे सब लोग नाम लगाने के लिए रेडी होते नहीं, क्योंकि मेरा प्यार साबित है। मैं उसको बहुत चाहता हूँ और उसे प्यार करता हूँ, और वो भी मुझे चाहती है। देखो, ये तो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन है जो उसको चाहती है और उसको छोड़ के चली गई है। इसके वजह से वो दुखी है, पार्टनर दुखी है और चाहता है वो लौट के आ जाए। उसके दिल में भी है लौट के आने का, क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं चली आई हूँ वैसा ही मैं लौट के चली जाऊंगी मेरे पार्टनर के पास, मेरे प्यार के पास, ऐसा वो सोच रही है। देखो, एस ऑफ कप्स, वो भगवान को मानने वाली होगी, क्योंकि वो पीसफुल है। उसके पास सब कुछ आने वाला था पर नहीं आया, क्योंकि उसकी सोच अलग थी। वो सोच रही थी अगर मैं बाहर निकल के कुछ कमा के पाने की इच्छा रखूंगी तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, और इसी वजह से वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था मैं अगर बाहर निकल के मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, मेरे लवर के साथ, जो भी रिलेशंस है उसके साथ अगर मैं बाहर जाके रहूँगी, जो भी पेरेंट्स है, फैमिली के मेंबर्स है, उनको छोड़ के कहीं दूर जाके रहूँगी, तो मेरा जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स नील हो जाएगा और मैं अपने काम में सक्सेस पाऊँगी। जो भी चैलेंजेस उसको चाहिए थे वो पूरा कर पाऊँगी, और इसी वजह से वो सोच रही थी
कि मैं भी मेरे लवर्स को लेके बाहर निकल जाऊं, पर वो रेडी ना रहने की वजह से वो अकेली अपना घर छोड़ के चली गई। देखो, पार्टनर बहुत नाराज है, दुखी है, वो मन ही मन में दुख कर रहा है, क्योंकि उसके पास स्टेबिलिटी है, वो खुश है। वो चाहता है मेरे पास जितना है उतने में मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे क्या चाहिए। भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया है, धन है, दौलत है, और मैं इतना कमाने के लिए रेडी हूँ जितना तू चाहती हो। फिर भी तुम अगर कुछ करना चाहती हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं रेडी होगा तो मेरे घर वाले रेडी होना चाहिए। और इसी वजह से वो दुखी है, नाराज है। शतरंज की बाजी जैसे खेल खेलता है, उसी तरह उसका दिल भी नाराज होते जा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है, अब मैं क्या करूँगा, मेरी जिंदगी इतनी अपाहिज बन चुकी है, मुझे कौन सा रास्ता अपनाना होगा, मैं क्या करूँ, ऐसा पार्टनर सोच रहा है। उसके जिंदगी में बहुत सारे सपने थे, और वो सपने चुरा के लेके गई उसकी लवर। ऐसा वो चाहता था कि मैं उसके साथ रहने के बाद ही आगे बढ़ूंगा और आगे की जिंदगी जीऊंगा। पार्टनर्स के दिल में और क्या है, क्या चैनल मैसेज वो देना चाहते हैं अपने महबूब को, अपने लवर को, क्या चाहता है पार्टनर। जो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, क्या चाहता है। मैसेज ऑफ अर्थ मैसेज देना चाहता है अपने लवर्स को, अपने प्यार को, अपने डिवाइन फेमिनल को मैसेज देना चाहता है। एस ऑफ एयर, 5 ऑफ एयर, मून, वर्ल्ड, 2 ऑफ एयर्स। पार्टनर चाहता है मेरा जो भी लवर है, मेरी महबूबा है, उसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ। मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम न होने के बाद भी मेरी लवर, मेरी डिवाइन फीमेनल आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुकी है। वो चाहती है मैं भी कुछ कमाऊं, मैं भी लाइफ में कुछ करके दिखाऊं, मुझे आगे बढ़ना होगा। मेरी जिंदगी नर्क की जैसी है, मुझे पैसों का कुछ कमतरता नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर मैं कुछ कर दिखाना चाहती हूँ, और मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कोई कुछ करने क्यों नहीं दे रहा है। मेरे पास इतना टैलेंट है, शक्ति है, और भगवान के लिए भक्ति भी है।
इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझे करने का हक है। मैं बिजनेस, जॉब या कुछ भी टैलेंट दिखाना चाहती हूँ। और इसी वजह से पार्टनर को बहुत दुख हो रहा है कि सब कुछ देने के बाद तुम इतनी नाराज होके मुझे छोड़ के चली गई हो। एस ऑफ एयर। देखो, वो सीखना चाहती थी हर कुछ, वो पाना चाहती थी हर कुछ, उसको जो चाहिए वो मिलता था, फिर भी वो उड़ना चाहती थी। उसको एक उड़ान लेनी थी जो वो आगे तक चली जाए। 5 ऑफ एयर्स। पर वो उड़ान लेने के लिए उसके पास हक नहीं था, जिम्मेदारियां थी, और वो हक वो पाना चाहती थी। जिम्मेदारियां निभा निभा के मैं तंग आ चुकी हूँ। मेरे पास जितना भी टैलेंट है वो मैं दिखाना चाहती हूँ, ऐसा उसका दिल और दिमाग कह रहा था। और वो उड़ने के लिए रेडी हो चुकी थी। जैसी वो बाहर निकली वैसे ही उसको बहुत कुछ करने का ख्याल आ गया। उसके पास दौलत रहने के बाद भी वो इतना कुछ करना चाहती है, ऐसा उसका कहना है। क्योंकि वो एक टैलेंटेड फीमेल है, और इसी वजह से वो दुख कर रही है कि मुझे कोई कुछ करने नहीं देता। वो जानती है अगर मैं कुछ करने को जाऊँ तो मेरे रिलेटिव्स मुझे रोक रहे हैं आगे जाने के लिए, पर्दा डाल दे रहे हैं, मुझे आगे जाने के लिए रोक दे रहे हैं, आगे जाने न दे रहे हैं। और इसी वजह से वो दुखी है, और दुख की वजह से वो अपना घर दार सब कुछ छोड़ के जा चुकी थी, अपने पार्टनर को छोड़ के, लवर को छोड़ के। और इसी वजह से वो नाराज थी, दुखी थी, दिल ही दिल में तड़प जा रही थी कि मुझे कौन सा रास्ता भगवान देगा, वही रास्ते से मैं चली जाऊंगी। भगवान चाहते हैं कि आज नहीं तो कल आगे बढ़ना होगा और जाना होगा उस पार, जहाँ वो दुनिया है, वो ताकत है, वो मंजिल है, वो पानी होगी। तो यही कारण के वजह से फीमेल अपना घर छोड़ के चली गई और रास्ता भूल गई। उसको चाहिए था भगवान की किस्मत, और वो किस्मत उसको मिल चुकी है। रिलेशंस, फैमिली, पार्टनर, ये सब कुछ उसको चाहिए, क्योंकि उसने डिसीजन लिया था। उसको चाहिए था अपने तरक्की, अपने लिए वो इंसाफ मांग रही थी, पर वो सच नहीं था। वो चाहती थी मुझे कुछ गलत
हो गया तो कल को दुनिया मुझे नाम लगा सकती है। और इसी वजह से वो आगे बढ़ने के लिए रेडी होने के बाद भी उसने सोच समझ के आगे कदम उठाया और वो ऐसा एक डिसीजन लेने के लिए बैठ चुकी है कि मैं मेरे जो भी पार्टनर है उनको न छोड़ूंगी। अगर लवर है तो भी उनको न छोड़ूंगी, उनके पास रहूंगी और उनके साथ रह के ही जो मेरे मन में है, दिल में है, वो मैं हासिल करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। ऐसा उसका दिल और दिमाग कहने लगा। और वो अपने पार्टनर के पास आने के लिए रेडी हो चुकी है। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देते हैं अपने पार्टनर्स को। क्या करना चाहिए पार्टनर्स के लिए मैसेज देखेंगे। नॉट द राइट टाइम, abundancy, improve health, recovery, forgiveness, a year from now। तो एंजल्स का कहना है कि अब का टाइम आपके लिए अच्छा नहीं था और इसी वजह से ये सब कुछ आपके तकदीर में हो चुका है। आप प्यार करते हो जिसको, वो आपको छोड़ के चली गई, इसके लिए आप दुख मत मनाओ, क्योंकि आपको आगे के लिए संभलना पड़ेगा, क्योंकि कल आपको बहुत अच्छे दिन आ सकते हैं। आपकी वाइफ, आपकी लवर, आपकी प्रेमिका लौट के आ जाएगी। आप दुखी मत हो जाओ, क्योंकि इधर अबंडेंसी दी है। इसका मतलब है वो खुश हो जाएगा। उसकी जो भी प्रेमिका है, लवर है या उसकी फीमेल पार्टनर है, वो लौट के आने वाली है। इम्प्रूव हेल्थ। अगर तुम्हारी हेल्थ इम्प्रूव नहीं है तो आप आपकी हेल्थ इम्प्रूव कीजिए और आपको जो चाहिए वो आप सही काम कीजिए ताकि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। आपको हेल्थ का इशू होने के बाद भी वो डर के मारे जा चुकी थी, क्योंकि आप डिप्रेशन में आके बहुत सारी हैबिट्स आपने जो भी आपके अंग को लगा ली है उसको आपको छोड़ना होगा और बाहर आना होगा, क्योंकि आपकी फैमिली आपका इंतज़ार कर रही है। इसी वजह से आपको आपके हेल्थ के ऊपर थोड़ी नज़र, इसीलिए आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने के लिए आपको एक अच्छी सी पत्नी के साथ रहना चाहिए जो आपकी है। रिकवरी हो गई है आपकी। आप ऐसा समझिए कि आपकी रिकवरी हो गई है। आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी जो
दुल्हन है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी लवर हो सकती है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपको छोड़ के चली गई है, वो आएगी आज नहीं तो कल। बस आप अपने आप को संभाल के उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, ताकि वो खुशी खुशी ताकि वो आगे बढ़ के आपको खुशी दे सके। फॉरगिवनेस करना चाहिए आपको, ताकि आपके फैमिली में ऐसे दिन ब दिन प्रॉब्लम्स न आए और सब कुछ ठीक हो जाए। आने वाला साल आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, खुशहाली लेके आएगा और आपके घर में सुनहरे पल लेके आने की कोशिश भगवान करेंगे और आपकी फीमेल पार्टनर भी करेगी। आपका जो सर्कल है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी न्यू जनरेशन में आप दाखिल हो सकते हो। तो यही था आपके पार्टनर का चैनल मैसेज। यह आपके लिए हो सकता है, आपके फ्रेंड के लिए हो सकता है, या आपके लवर के लिए हो सकता है। जिसको भी रेजोनेट हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम दीजिए, ताकि हम आपके लिए हीलिंग कर सके और आपके प्रॉब्लम हील हो सके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आई बटन को प्रेस करना न भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू एंजल। बाय बाय।